नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की आकृति व चक्रण दोनों के कारण घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की आकृति व चक्रण दोनों के कारण ही घटता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होगा। तो F बराबर जी एम एम बट्टा डी स्क्वायर होगा। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होगा? F बराबर जी एम एम बट्टे डी स्क्वायर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है या बल के समानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर क्या होता है? एम ए होता है। F समानुपाती क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, या फिर F समानुपाती क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन यहाँ पर बताना है। तो द्रव्यमान क्या है? अपरिवर्तनीय है। द्रव्यमान है वो अपरिवर्तनीय है। द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। भार का मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो भार का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान है वो बदलेगा नहीं। अगले प्रश्न की बात करें कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो प्रतिक्रिया बल। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया बल के कारण चोट लगती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है। तो यह रुदोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, ये क्या दर्शाता है? रुदोष्म प्रक्रिया दर्शाता है।